सबके उर निर्भर हरसो पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिवे नयन भरे राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा रथ रब बाज हिंस चहु ओरा। निदरहि घनहि धुर मरहि निशाना निज पराई कछु सुनिउ न काना। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाय पसान पवारे। चढ़ी अटारिनि देखहि नारी लिए आरती मंगल थारी। गाबहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत दोय चंदन साजी ज्योते रवि है निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूप पहि आने नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राजो समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राशि सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेई रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े उस चंदन सुमिर हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे सुरगुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विधि राऊ देख सबहि सब भांति बनाऊ। सुमिर राम गुरु आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विविध बुलोकी बराता बरसहि सुमन सुमंगल दाता। भयो कोलाहल है गए गाजे व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजहि सेनाई। घंट घंट धुनि बरनि न जाही सरब करहि पायक पहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले।
बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेराज कसरत के खेल कर रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर, मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर पर अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित भई चकित जगहि न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी नहीं दिखते। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बनाता, वही सगुन सुंदर शुभदाता। चारा बासु बाम दिसि लेई, मनो सकल मंगल कही देई। दाहिनी काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविधि बयारी, सगट सवाल आब बर नारी। लोबा फिर फिर दरसु दिखावा, सुरभीषण मुख शिशु पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। खेम करी कह खेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयौ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले जा रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हों। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। न्योले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेमकारी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम अर्थात कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जन प्रभु साचे हो निहित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो बच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सगुता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुल्हिन सीता, समधी दर सुजन को पुनीता। सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। यही विधि कीनी बरात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए,
सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, निज नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए ये मंगल सकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी से जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनी गए गए निशान, सज गज रथ पद चर सुरग, लेन चले भगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दध चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, अगवानन जब दीखी बराता, पुर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाब सहित अगवाना, मुदित बारातिन हने निशाना। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने कलश तथा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े और नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सजधज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस्पर मिलन हेतु कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। बराती और आगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बात छोड़कर सरपट दौड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों।
बरस सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुदुम्बि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नप आगे, बिन कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबु लीना, भय बख्शीस जाच कनि दीन्हा। कर पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देख धन दुघन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दी गईं। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधी सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहीं सारी संपदा, सुख और संपदा इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज वास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगवन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तक्यउ पियासे। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया।
वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोक जब मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले था हर्षिलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब बेहर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीनी महिषा, बार बार पद रज धरि शीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कई आशीष पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी न पति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम सहित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती आशीषें पाई। भरत सहानुज कीन्हि प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरति गाता। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दूसरे दुखों को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।